वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग बायोटेक में ये बात समझना चाहते हैं कि पीसीआर और क्लोनिंग क्या होती है। पीसीआर और क्लोनिंग को लेकर के बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ आता है कि पीसीआर क्या है, पीसीआर कैसे होता है, क्लोनिंग क्या है। तो इसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाते, दोनों में अंतर क्या है, ये चीज़ें काफ़ी उनके लिए अंतर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट है बड़ी आसान सी बात। बड़ी आसान सी बात का मतलब ये है कि जैसे आपको कॉलेज में या आपके टीचर अगर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हमारे साथ जुड़िए आप कंटिन्यू। तो हर एक टॉपिक को जिस भी बिंदु पर पॉइंट पर आपको अपने कॉलेज से कोचिंग से अगर बातें ना समझ में आई तो आप ज़रूर कमेंट करें, सर इसका क्या मतलब है, तो हम आपको उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो इसलिए आप अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। तो आइए देखते हैं कि पीसीआर और क्लोनिंग क्या होती है। ये बायोटेक की टॉपिक है, छोटी सी टॉपिक है, कहने को तो बड़ी टॉपिक है बट आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये पीसीआर और क्लोनिंग में जैसे कि एक बात हम आपको बताएं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जहां पर वैद्युत कण संचलन की बात आती है तो वहां पर आप क्या करते हो, जो अपना डिजायर्ड डीएनए होता है उसका फ्रेगमेंट बना करके उस यंत्र में में डाल देते हो, टुकड़े टुकड़े करके उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डालने के बाद उसमें से अपना डिजायर्ड डीएनए खंड, वांछित, जो अपनी इच्छा अनुसार कि ये जीन हमें चाहिए, इस जीन का हमें आगे चल करके बड़ी मात्रा में उत्पादन करवाना है आरडीएनए बना करके, तो उस जो आपने डीएनए खंड को, यानी कि आप फिर से सुने उस बात को, आपने एक किसी विशिष्ट जीव का डीएनए निकाल लिया, निकालने के बाद उस डीएनए को आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिए, और कट करने के बाद आप उसको वांछित डीएनए को अलग करना चाहते हो कि मुझे यही खंड चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हो। तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओगे तो उसमें क्या होता है, वेट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है डीएनए का, उसके आधार पर इलेक्ट्रोफोरेसिस में, यानी एगारोस जल में, आपका डीएनए खंड जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। उस डीएनए खंड को, यानी कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो आपका डीएनए खंड सेपरेट हुआ है, जो आपका वांछित डीएनए खंड, यानी वांछित डीएनए खंड जो आपने अलग कर लिया, प्रॉब से अलग कर लिए थे, मान लीजिए ये आपका खंड अलग हो गया था, ये वाला, ठीक है ना, ये आपका डिजायर्ड जीन है, जीन या डीएनए खंड है जो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाल लिया था। अब ये आपके पास, हम कहते हैं कि ओनली वन है, केवल एक ही है, तो कहीं विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि ये सब माइक्रोस्कोप से होने वाला काम है, स्कोप जो है आपके पास। तो उससे होने का मतलब ये है कि जो आपका डिजायर्ड जीन आप निकाल लिए हो, इसकी फोटोकॉपी, यानी इसकी फोटोकॉपी मतलब एक है, इसकी बहुत सारी प्रतिलिपि बन जाए, अनेकों अनेक, यानी अनेकानेक प्रतिलिपि बन जाए, तो यानी कि वांछित डीएनए खंड की फोटोकॉपी या इसकी अनेक प्रतिलिपि बनाना ही क्या कहलाता है, पीसीआर कहलाता है। बात समझ आ रही है, पीसीआर कहलाता है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। अब दूसरी बात, ये बात आपको समझ आ गई, दूसरी बात आपके सामने आती, क्लोनिंग क्या है भाई। तो ये क्लोनिंग की बात करेंगे तो क्लोनिंग में क्या होता है, आप आरडीएनए की फोटोकॉपी करवाते हो, सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधा मतलब है, इसमें आरडीएनए की फोटोकॉपी करते हो किसी बैक्टीरियल होस्ट में, ठीक है ना। तो यानी कि जब इस डिजायर्ड
जीन को, डीएनए खंड को आप किसी प्लाज्मिड में ऐड कर देते हो, यानी जोड़ देते हो। जैसे ये आपका प्लाज्मिड था, काटने के बाद ये आपका जो डीएनए, वांछित डीएनए खंड है, इसमें आपने ऐड कर दिया, जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद अब इसको किसी होस्ट में डाल दीजिए आप, होस्ट में यानी किसी पोषक कोशिका में। तो इस कोशिका में आपने इसको प्रवेश करवा दिया। अब कैसे प्रवेश करवाते हैं इसकी विधि अब आपको देखनी है, तो इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर उसको देखना पड़ेगा। तो ये वाली यानी इसकी फोटोकॉपी आरडीएनए, ये आपका आरडीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए की फोटोकॉपी करवाना क्या कहलाता है? क्लोनिंग। और वांछित डीएनए खंड की फोटोकॉपी करना पीसीआर कहलाता है। बात बिल्कुल समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।